नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्लियर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू कितना दिया है हमें? 90 डिग्री दिया है। और जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ठीक। दो सवाल हमें दे रखे हैं। इफ AB इक्वल टू 6 BC इक्वल टू 8 और फाइंड, एक में फाइंड AC करना है, एक में फाइंड AB करना है। AB करके दो सवाल है आपके पास, तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। ठीक, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया यहाँ देखो, और एंगल B कह रहा है वो 90 डिग्री। तो एंगल B देखिए हमेशा यहाँ बीच में बनेगा 90 डिग्री के पॉइंट पे, क्योंकि उसने कह रखा है, अपने मन से नहीं बनाना है कि B पॉइंट को हम कहीं भी बना देंगे। B पॉइंट 90 डिग्री के एंगल पर ही बनेगा। ठीक है, ये B पॉइंट हो गया, ऊपर A पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। AB हमें दे रखा है, AB हमें कितना दे रखा है? 6। देखिए AB कितना है? 6। BC हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देखिए BC 8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और AC जो A वाला पॉइंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखिए राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ऐसे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और तीसरी वाली साइड को निकालेंगे। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस H का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर P का स्क्वायर प्लस बेस B का स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? AC का स्क्वायर इक्वल टू AC यानी कि हाइपोटेन्यूस BC का स्क्वायर प्लस AB। BC यानी कि आपको देख रहे हो ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर AB। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, हमें इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। AB हमें दे रखा था, हमने लिख लिया। BC हमें दे रखा है, हमने लिख लिया। बस क्या करना है? AC की जगह लिखा हुआ है, BC की जगह मैंने BC की वैल्यू रख दी 8 का स्क्वायर, AB की वैल्यू रख दी और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। राइट? 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। दोनों को ऐड किया 100 आ गया। AC का स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक, तब यहाँ से स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर? तो AC इक्वल टू 100 आ गया। 100 का आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? तो AC की वैल्यू में मिल गई 10, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे इसका दूसरा सवाल भी है, तो इसको पहले रब कर दें, फिर दूसरा सवाल भी देखते हैं। दूसरे सवाल में भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, डायग्राम भी ऐसे ही रहेगा, बट डायग्राम में डिजिट आपकी सीधी होंगी, क्योंकि डायग्राम में B आपका क्या है? राइट एंगल है। AC कितना दिया हुआ है आपका? B वाले सवाल की बात मैं कर रहा हूँ, A नहीं है ये, अब B सवाल हो गया। AC कितना दिया है आपको? 13 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब AB वो क्या कर रहा है? भैया AB को क्या करो? फाइंड करो। AB इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम जैसी लिखी है वैसी लिखी रहने दो। AC की जगह हम AC की वैल्यू रख देंगे। AC की वैल्यू में कितनी है? 13 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और AB हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं है, AC की जगह AC की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 इक्वल टू 25 होता है 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल के जब इस तरफ लागो तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करो तो ये आएगा 144 सॉरी, और AB का स्क्वायर माइनस करेगा, 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा, 6 में से 2 गए, 4 बचा, 1 का 1। ठीक है, अब वही बात है,
स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, इसका रूट लग जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 144 का क्या होता है, इसका रूट 12 होता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा इसका आंसर है। क्लियर। इसी तरह का डायग्राम बनेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारे सिंपल है, ठीक है। बस इस स्टेप को आप देख लेना अभी। इक्वल के जब इस तरफ या उस तरफ लेके जाते हैं तो प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं। कोई भी नंबर प्लस में है और इक्वल के राइट या लेफ्ट में आता है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का अगर साइन लगा हुआ है इक्वल के राइट या लेफ्ट में आता है तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।